अगर वो ये कहते हैं कि 95% वीमेन जाहिल है, तो फिर आपने भी किसी जाहिल माँ की कोख से फिर जन्म लिया है। फिर आप जो है अपनी बेटी को भी जाहिल कह रहे हैं, फिर आप अपनी बीवी को भी जाहिल कह रहे हैं जो आपके बच्चों की परवरिश करती है। तो मुझे लगता है खलील रहमान साहब को खुद पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, तो औरत की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उनको तो ऐसे वर्ड्स और ऐसी बात और ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए। खलील रहमान भी ठीक कहते हैं, क्योंकि अब जो है ना औरतें बदतमीज किस्म की हैं जो कि मर्दों को कुछ नहीं समझ रही। अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा मुकाम दिया हुआ है, ठीक है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं करते और बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक औरत की इज्जत बहुत इम्पॉर्टेंट है। 95% औरतें जाहिल हैं। मैं उस चीज़ को सच मानती हूँ कि हाँ खलील रहमान है, ठीक है, उनको सबसे पहले तो एक औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, पाक 24/7 के साथ मैं हूँ सोनिया खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आजकल एक मौजू बड़ा ज़ेर बहस है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में एक बहस जो है वो छिड़ जाती है कि 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम शाइला खान। शाइला खान। शाइला का मीनिंग क्या है? मैम ये एक्चुअली इंडियन कल्चर का नेम है, जिसका नेम है गॉडेसेस पहाड़ों की। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, खलील रहमान कमर का नाम आते ही और देखा मेरा भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, आपको गुस्सा आ गया। मुझे ये बताएं कि उनका नाम आते ही गुस्सा क्यों आ जाता है? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आती कि किन लोगों को हमारे जो है नेशनल मीडिया ने ला के बिठा दिया, ठीक है। यहाँ पर जो है पूरी दुनिया अपने विमेन को इक्वल राइट्स की बात कर रही है, ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने की बात कर रही है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की बात कर रही है। और ये जो खुद को अदीब कहते हैं, जो खुद को फिलोसोफर कहते हैं, जो कहते हैं कि मैं लिखता भी हूँ और मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, पता नहीं क्या क्या। एक्चुअली इनका एक प्रोग्राम भी आ रहा है खलील रहमान, और मुझे उस होस्ट पे भी बड़ा अफसोस होता है कि भाई आप किसके साथ बैठ के बात कर रहे हो। अगर वो ये कहते हैं कि 95% वीमेन जाहिल है, तो फिर आपने भी किसी जाहिल माँ की कोख से फिर जन्म लिया है। फिर आप जो है अपनी बेटी को भी जाहिल कह रहे हैं, फिर आप अपनी बीवी को भी जाहिल कह रहे हैं जो आपके बच्चों की परवरिश करती है। तो जहालत वो एक होता है एजुकेशन की कमी होना, एक होता है आपके पास शऊर नहीं है। शऊर जिसके पास नहीं है, एक्चुअली जाहिल वो है। तो ये लोगों को आप देखिए कितनी ये बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं चैनल के ऊपर कि एक लड़की इनसे बात करी है कि आपने कहा था कि विमेन जो है जाहिल है। उससे बोले आपको पता है तागूत कुछ ऐसा मसला। साहिर साहब जो है ना, उन्होंने जाहिर सी बात है वो एक मजहबी स्कॉलर है, उन्होंने तो बड़ी जो है ना वो आराम से बात करी और लड़की को मुखातिब कर रहे हैं बेटा कह के। लेकिन खलील मैं आपकी सर करती जाऊँ, साथ साथ मैं आपको मैम भी कहती जाऊँ, तो मतलब क्या मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ? अगर इस्लामी स्कॉलर है और वो कह रहे हैं कि आपको मेरे ख्याल से तागूत कोई लफ्ज बोला था, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे वैसे शैतान का फितना मुझे नहीं पता, तो आप भी बड़ी जाहिल है। तो क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी प्रीचिंग की थी जिसको कुछ मालूम नहीं होता था? आप सल्लम से जब कोई इस्लामी मुद्दे पे बात करने आते थे तो आप सल्लम उनकी बात सुनते थे और फिर जो है उन्हें अच्छी राय देते थे। किसी को ये नहीं कहा कि आप जाहिल हो कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो। खलील रहमान विमेन मार्च पे जिस तरह से ये बोलते हैं, इनको तब भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ठीक है। अगर 100 विमेन्स हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है सब एक जैसी हैं, ठीक है। हर एक लड़की को डिफरेंट क्राइसिस का सामना है। कुछ अपने लिए आवाज उठा सकते हैं लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उनके लिए आवाज नहीं उठा सकते, एक दिन आता है जहाँ पे हम मार्च करते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाते हैं, सोशल अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ये जो है सारा कसूर हमारे चैनल्स का है, क्योंकि वो ऐसे जाहलों को प्लेटफॉर्म क्यों देते हैं जहाँ पर एक औरत को गाली दी जाती है और वो अपने TRP के लिए ऐसे शो चलाते हैं। उनको पहले भी देखा गया ना कि वो लोगों पे बड़ी तनकीद, जैसे अब पिछले दिनों में उनकी एक वीडियो सामने आती है कि मैं सबा कमर को अपने किसी प्रोग्राम में किसी प्रोजेक्ट में नहीं रखूंगा। उनके लिबास पे तनकीद करते हैं, उन्होंने कहा कि उसका लिबास अच्छा नहीं होता। एक्चुअली हमारा मुल्क इस वजह से ग्रो नहीं कर रहा कि ये ना औरत से कभी बाहर निकल पाए हैं, ना इनकी आंखें कभी उनके लिबास से हटी हैं, ठीक है। आज जो है लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, आज जो लोग हैं दूसरे प्लैनेट्स पे बचने की बात कर रहे हैं, ये बेचारे आज तक जो है औरत के पजामे और कुर्ते में ही अटक के रह गए हैं, ठीक है। तो ये इनकी जो छोटी और जाहिल सोच है कि एक औरत के किरदार का ये अंदाजा उसके लिबास से लगाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं ये कहूँगी कि या तो फिर इस मुल्क को जमहूरी रहने दे या फिर इस मुल्क को इस्लामी कर दे। क्या नाम है? नाइला। नाइला, क्या करती हैं? मैं सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया पे हैं, फिर तो आपको सारी खबरों से अच्छी तरह से आप वाकिफ होंगी। क्या चलता रहता है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चलता है, लेकिन जो मुझे पसंद होता है मैं उसे ही देखती हूँ। अच्छा, रिसेंटली ये जो इशू हुआ है आपको भी पता होगा, खलील रहमान कमर साहब का और एक लड़की जो है उसका उनकी आपस में एक लड़ाई चल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि जो खलीलुर रहमान है, ठीक है, उनको सबसे पहले तो एक औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो मैं ये कहूँगी कि ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा फेम है, वो ड्रामे भी करते हैं, वो हर चीज़ करते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो उनको समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं और नेक्स्ट पर्सन के बारे में वो किस तरह से अगले को मुखातिब कर रहे हैं, उसको उनकी बातें सुन के कैसा फील होगा। वो जस्ट अपने आप में रहते हैं। तो जिस तरह से वो एक औरत पर मैं ये बोलूँगी तनकीद करते हैं, जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं, तो सबसे पहले तो उनको अपना बिहेवियर बेस्ट करना चाहिए। उनको खुद एक औरत से बात करने का तरीका आना चाहिए, फिर वो किसी पे बात करे। और ऐसे सोशल मीडिया पे तो केसेस बहुत होते हैं, लेकिन उस इंसान को अपनी एक रैपो का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसका क्या रैपो है, क्या सिस्टम है। तो फिर ऐसे इंसान को तो हर इंसान गालियाँ ही देता है। अच्छा, जब भी खलीलुर रहमान कमर का कहीं नाम आता है तो औरतें बड़ी अग्रेसिव हो जाती हैं। आप भी हो रही थी, क्या वजह है? मेरे पास तुम ड्रामे में जिस तरह से उन्होंने एक कैरेक्टर दिखाया लोगों को, उसमें भी उसने एक औरत को ही डिग्रेड किया कि जो औरत होती है वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेती है, ये और वो, मतलब कि उसका जो भी पार्ट होता है वो हमेशा औरत को ही नेगेटिव दिखाता है। तो मुझे तो वो इंसान ही नहीं पसंद, ना मैं उसको देखना पसंद करती हूँ। इंसान को बात है उस इंसान के बारे में करनी चाहिए जिसे आप लाइक करते हो, जिसे आप डिसलाइक करते हो तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं पसंद। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि खलीलुर रहमान कमर का जब नाम लेते हैं हम, जी। तो औरतें बड़ी अग्रेसिव हो जाती हैं, क्या वजह है? तो वो सही बात पे अग्रेसिव होती है ना, क्योंकि जाहिर है अगर आप औरतों को पॉइंट करेंगे तो निशाना उनको बनाएंगे, तो जाहिर है वो अब तो औरत, आज के ज़माने की औरत, वो पुराने ज़माने की औरत, जो ज़माने अरब की जाहिलियत की औरतें थी वो वाली तो रही नहीं है। अब तो अवेयरनेस भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी आ गई है। तो मुझे लगता है खलीलुर रहमान साहब को खुद पता होना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं, तो औरत की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उनको तो ऐसी वर्ड्स और ऐसी बात और ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए औरत के उसमें जो है ना, औरतों के बारे में। तो ये मेरा ख्याल है कि इसलिए जाहिर है औरतें फिर होंगी, जाहिर है वो औरतें कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ है। और आजकल तो जो अकेला हस्बैंड भी है वो भी मेरे ख्याल से घर रन नहीं कर सकता। जो आजकल के हालात हैं उनको देखा जाए तो एक औरत ही है जो सपोर्ट करी है। घर है, माँ है, बीवी है, बहन है, बेटी है, तो चाहे फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो, हर तरह से औरत सपोर्ट करी है। तो जाहिर है औरत अगर इतना सपोर्ट करने के बावजूद अगर औरतों को अप्रिशिएट ना किया जाए तो एंड ऑफ द डे तो एग्रेसिव होंगी ही होंगी। क्या कहना चाहेंगी तागूत के बारे में और इस सारे सिनेरियो में जो सारा कुछ हुआ, क्या कहना चाहेंगी खलीलुर रहमान कमर के बारे में? औरतें इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं? मैं कह रही हूँ वो भी ठीक है, खलीलुर रहमान भी ठीक कहते हैं, क्योंकि अब जो है ना औरतें बदतमीज़ किस्म की हैं जो कि मर्दों को कुछ नहीं समझ रही, जबकि मर्दों का फिर भी एक अल्लाह ताला ने ही बनाया हुआ है कि वो कभी भी नीचे नहीं रह सकता। औरतें हमेशा नीचे ही रहेंगी, उनका लेवल, पर वो बोलता इस तरीके से है कि औरतों को बुरा लग जाता है। जबकि वाकई ये बात जेन्युइन है कि मतलब मानने वाली है कि मर्दों का एक लेवल, 2 लेवल ऊपर उनकी इज्जत भी और रुतबा भी बड़ा ही है और होना भी चाहिए। मर्द से ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं चला सकता, लेकिन वो औरतों को बहुत इंसल्ट भी कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ दोनों ही बराबर जाते हैं, तो क्या करें, औरतें भी बदतमीज़ है और अच्छी खासी बदतमीज़ है कि उन्होंने मर्द बेचारों को पागल किया हुआ है, तो मैं मानती हूँ। आपने तो अपने हस्बैंड को पागल ही किया हुआ। नहीं, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मर्दों की इज्जत होनी चाहिए हमेशा से, और हमारे अब्बू भी ये कहते हैं, और हमारे घर में मर्दों की चलती है, औरतों की इतनी नहीं चलती है। और ये मेरी माँ की तरबियत है कि जो भी हो जाए मर्द मर्द होता है, औरतें कभी ऊपर नहीं जा सकती, और ये मैं भी मानती हूँ। अच्छा, और वो जो कहते हैं कि 95% औरतें जाहिल हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? मैं उस चीज़ को सच मानती हूँ कि हाँ, एग्री करती हैं? जी। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस सारे प्रोग्राम में साहिल अदील साहब को देखा गया है कि उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज का चुनाव किया है, तो उसके बावजूद भी जो है ना इस शो को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं। जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप? वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हमें वैसे वो बोला ना कि हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी को वो चीज़ बुरी लगती है, तो वो हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू सेम तो नहीं हो सकते, हर चीज़ क्लैश करती ही करती है। ऐसे दुनिया का निज़ाम नहीं चलता कि एक ही चीज़ पे बंदा सारे एग्री कर ले और मतलब एक ही रास्ते पे सब चले, ऐसा तो नहीं है ना। हर एक का अपना मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो हर एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। थैंक यू। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि खलीलुर रहमान कमर का जब नाम आता है तो लड़कियां और औरतें बड़े गुस्से में आ जाती हैं, क्या वजह है? क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं, लाइक औरतों के अगेंस्ट जाते हैं काफ़ी। तो आई वुड से कि दोनों रिस्पेक्टफुल हैं, जितने मर्द रिस्पेक्टफुल हैं उतनी लेडीज़ भी रिस्पेक्टफुल हैं। तो दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मतलब किसी को लाइक कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन चले हम वैसे कहते हैं कि कुरान में ये है
कि अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा मुकाम दिया हुआ है, ठीक है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं करते और बिल्कुल फेमिनिस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एक औरत की इज़्ज़त बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसे ओपनली मतलब सबको नहीं कहना चाहिए कि यार औरतें बेवफा होती है, मर्द भी वैसे ही होते हैं।